दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों निपुण लक्ष्य जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किए गए हैं, अभी हाल ही में आदेश आया है सचिव का। उसमें बालवाट का कक्षा 1 कक्षा 2 को रखा गया है, कक्षा 3 आउट है। तो अब हमें बाल बालिका के कक्षा 1 के कक्षा 2 के बच्चों को निपुण बनाना है। और क्या क्या चीज़ें निपुण बनानी हैं, कैसे हमें बच्चों को खेल खेल में बाल केंद्रित शिक्षा देना है, कैसे हमें बच्चों को जागरूक करना है, कैसे उनको निपुण बनाना है, उसकी पूरी विस्तृत रेखा मतलब पूरी रूपरेखा देखते हैं। आइए करते हैं वीडियो शुरू, पूरा ध्यान से सुने आप लोग। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। निपुण भारत मिशन के संशोधन लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में है। ये अभी 18 नवंबर 2024 को आया है। प्रमुख सचिव ने इसको भेजा है कि निपुण के लक्ष्य क्या हैं और क्या क्या योग्यता बच्चे में होना चाहिए। पूरा इसको देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तब समझ में आएगा। प्रेषक हैं डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में ये सभी मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये भेजा गया है। और इसका सब्जेक्ट है कि निपुण भारत मिशन की संशोधन लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इसको रखा गया है। अब एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महोदय, अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु निर्गत गाइडलाइंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFFS के परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन प्री प्राइमरी मतलब बाल बालिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो पहले कक्षा 3 तक था, अब 3 से कमाकर कितना हो गया है, 2 तक हो गया है, बाल बालिका से 2 तक। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु संशोधन लक्ष्य जारी किए गए हैं। अतः निपुण भारत मिशन के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत निर्देश जारी किए गए हैं। क्या जारी किए गए हैं? निपुण भारत मिशन का विजन और उद्देश्य। वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, स्पष्टता एवं सहज प्रभाव के साथ पढ़ एवं लिख सकें तथा संख्या ज्ञान में कक्षानुरूप निर्धारित दक्षताएं प्राप्त कर सकें। तो एक तो पढ़ सके, समझ सके, लिख सके, ये कुछ क्षमताएं हैं। इसमें कक्षा 3 से लेके 8 वर्ष की आयु की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान कराना तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य नीतियों की पहल करना। तो इसमें अब 3 से लेके 8 साल का बच्चा रहेगा आपका लक्ष्य में। प्री स्कूल से कक्षा 1 में सुचारू रूप से कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जाना। जो प्री स्कूल होगा अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है बाल बालिका, क्योंकि प्री प्राइमरी जब कक्षा 1 में आएगा तो उसके पहले उसको कुछ जानना जरूरी है। लक्ष्य। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो नॉन नेगोशिएबल तथा संलग्न एक के रूप में प्रेषित किए जा रहे हैं। तदनुसार बाल बालिका से कक्षा 2 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किया जाना है। गतिविधियां क्या हैं? निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नांकित गतिविधियां एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएं। क्या है? बाल बालिका में के अंतर्गत क्या क्या है? बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व
प्रत्येक बच्चा एक प्रीपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा। अब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है इनका रोल बढ़ गया है, अर्थात कक्षा 1 से पहले इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्यतः खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनो प्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस हेतु बाल वाटिका के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई निर्देशिका, कैलेंडर, अभ्यास पुस्तिकाएं एवं TLM आदि का उपयोग सुनिश्चित कराएं। तो ये है, यह शासनादेश हस्ताक्षर की इसमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा, स्कूली तैयारी का मॉड्यूल। स्कूल की तैयारी कैसे कराएं? NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल खेल जो गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। समग्र शिक्षा SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा यथावश्यकतानुसार स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा। अब इसका ट्रेनिंग भी होगी। संवर्धित कक्षा कक्ष, देखो विद्यालय में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने तथा सुनियोजित कक्षा शिक्षण लागू किए जाने की दृष्टिगत संदर्शिका, शिक्षण डायरी, प्रिंट सामग्री, कार्य पुस्तिका आदि शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु एवं शिक्षण योजना के अनुसार स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले तथा पाठ्यक्रम संरेखित शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में धारणीयता, उपयोगिता एवं उपलब्धता के मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना को लागू करते हुए पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं कक्षावार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक तथा कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब मतलब डे टू डे काम होना है, सप्ताह का लक्ष्य आप लोगों के लिए रखा जाएगा। वर्कबुक, किट्स, TLM तथा प्रिंट रिच सामग्री के कुशल प्रयोग से छात्र छात्राओं में प्रश्न, जिज्ञासा एवं पूछताछ के द्वारा अधिगम संलग्न वातावरण, इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का सृजन किया जाए, जिससे कि चर्चा परिचर्चा के उपरांत विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान, आसपास के वातावरण, बाह्य दुनिया से स्वयं को सहसंबंधित एवं अभिव्यक्त कर सकें। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, देखो उसको कुछ उस वातावरण से सीखता है, घर में सीखता है, जो पर्यावरण है खेल का, खेल खेल में सीखता है। इस प्रकार से आपको वातावरण बनाना है। पठन का वास्तविक लक्ष्य समझ के साथ पढ़ने से है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे कक्षानुरूप निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, स्पष्टता एवं सहज प्रभाव के साथ पढ़ सकें। पठन गतिविधियों के साथ ही कार्यपुस्तिका, प्रिंट रिच सामग्री एवं TLM आदि के माध्यम से छात्र छात्राओं को लेखन कार्य में संलग्न करती हुई प्रवीणता हासिल कराई जाए। छात्र छात्राओं में आवश्यक गणितीय क्षमताओं एवं मूल आवश्यकताओं के साथ ही तार्किक सोच एवं वैचारिक समझ विकसित करने के लिए TLM, किट्स एवं मैथ चार्ट आदि के माध्यम से अभ्यास, कार्य तथा गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं द्वारा तर्क, अनुमान एवं सामान्यीकरण का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन की परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। शिक्षण प्रशिक्षण, इसमें शिक्षक का प्रशिक्षण देखो। शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में समग्र शिक्षा राज्य शिक्षक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। सुनिश्चित कक्षा शिक्षण को लागू किए जाने की दृष्टिगत संदर्शिका, TLM, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री तथा अकादमिक रणनीति आदि के संबंध में यथा आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा। और दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेज, विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबद्ध अच्छी गुणवत्ता एवं ज्ञान केंद्रित वातावरण, जिसको कहते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट, के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे कि व्यावसायिक विकास उद्देश्यों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही व्यावसायिक अधिगम परिणाम, प्रोफेशनल लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य किए जा सके। शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षिक सपोर्ट, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य योजनाओं को कक्षा शिक्षण में लागू किए जाने के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अब जो है संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा शिक्षण, शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने एवं उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने के साथ ही अकादमिक गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए शिक्षक संकुल की एजेंडा आधारित मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। दीक्षा एवं IT प्रणाली का प्रयोग भी होना है। SCERT द्वारा कक्षा 1-2 के कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग करते हुए यथा आवश्यकता अनुसार समय समय पर कंटेंट में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। SCERT द्वारा छात्र केंद्र शिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं की साइन लैंग्वेज में कंटेंट का निर्माण किया जाएगा, जिसको दीक्षा पोर्टल पर नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा गया है। तदनुसार विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों का विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डेटा आधारित अनुश्रवण करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब अधिगम का आकलन कैसे होना है? छात्र छात्राओं के कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन एवं राज्य स्तरीय आकलन कराया जाएगा। निर्धारित एवं स्पष्ट शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं की प्रगति को रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर ट्रैक किया जाएगा तथा कक्षा शिक्षण के समय तालिका अद्यतनित की जाएगी। तदनुसार छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित रिमीडियल शिक्षण एवं अनुसमर्थन प्राप्त किया जाएगा। तो अब रिमीडियल शिक्षण पर कार्य होगा। निपुण लक्ष्यों के सापेक्ष छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर की प्रगति के आवधिक आकलन हेतु SCERT द्वारा प्रथम बैग का निर्माण किया जाएगा तथा मापने योग्य लक्ष्यों के निर्धारण हेतु तकनीकी आधारित अनुश्रवण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया जाए। इसके साथ ही जनपद एवं विकासखंड स्तरीय बैठकों में दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के एप्लीकेशंस एवं प्रयोग की निरंतर समीक्षा एवं प्रचार प्रसार किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति के आकलन हेतु SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावनात्मक, प्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकालय का प्रयोग बढ़ गया है। अब विद्यालय में समृद्ध बाल साहित्य से युक्त पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर की
क्रियाशीलता के लिए विविध प्रकार की आयु एवं कक्षानुरूप रीडिंग बुक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने के लिए समय सारणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाएगा तथा शिक्षकों के कुशल निर्देशन में समय समय पर विभिन्न पठन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे कि पढ़ना बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। समुदाय की सहभागिता का भी महत्व बढ़ गया है। निपुण भारत मिशन के संदर्भ में जनमानस की सक्रियता सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत मिशन के उद्देश्यों से अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समुदाय को जागरूक किया जाएगा। पीटीएम, गृह भ्रमण तथा शिक्षा चौपाल के माध्यम से अभिभावकों एवं जन समुदाय से निरंतर संपर्क स्थापित किया जाएगा। बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं की जीवन में उपयोगिता एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं शिक्षा के दीर्घकालीन महत्व के बारे में समस्त हितधारकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हुए छात्र छात्राओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। होता क्या है कि बच्चे नियमित नहीं आ पाते हैं, तो अब हमें सहयोग लेना है। वित्तीय प्राविधान। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में समग्र शिक्षा एवं वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनमतों को प्रेरित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशालय समग्र शिक्षा द्वारा निर्गत किए जाएंगे। और क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कैसा रहेगा इसका? मिशन के प्रभावी अनुश्रवण एवं राज्य जनपद विकासखंड स्तर पर निम्न स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन वो अध्यक्ष रहेगा। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन सदस्य रहेगा। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश ये भी सदस्य रहेगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ये सदस्य रहेगा। अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास उत्तर प्रदेश सदस्य रहेगा। अपर मुख्य सचिव खेल कूद उत्तर प्रदेश सदस्य रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ये सदस्य रहेगा। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ये सदस्य सचिव रहेगा। और निदेशक बाल मध्याह्न भोजन प्राधिकरण सदस्य, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य, बेसिक शिक्षा का निदेशक सदस्य, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ये सदस्य रहेगा। एजुकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ लखनऊ ये सदस्य रहेगा। हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 विशेषज्ञ संस्थाओं ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा नामित ये भी इसका ही सदस्य रहेगा। और जनपद में जो कमेटी बनेगी उसमें अध्यक्ष रहेगा जिलाधिकारी, मुख्य विकास सीडीओ रहेगा इसका उपाध्यक्ष, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का प्राचार्य, DIOS, जिला का जो पंचायती राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला परिवीक्षाधिकारी ये सब सदस्य रहेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, प्राचार्य GIC, जनपद का जो GIC का है मास्टर होता है प्रधानाध्यापक वो सदस्य रहेगा। हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाले 2 विशेष संस्थाओं हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त शिक्षाविद जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे ये भी सदस्य रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेगा। अब विकास खंड के स्तर पर बनेगी कमेटी तो खंड शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेगा। CDPO सदस्य रहेगा। हिंदी गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा वो भी इसका सदस्य रहेगा। अब स्टीयरिंग कमेटी के कार्य क्या कर रहेंगे? निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति होती निम्नानुसार कार्य निर्धारित किया जाए। क्या किया जाए? राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की वार्षिक, जनपदीय स्टीयरिंग कमेटी की त्रैमासिक एवं विकास खंडीय स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की मासिक बैठकें आयोजित करने हेतु स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
निपुण भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु कार्य योजना का अनुपालन करना, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना, मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान उन्हें उसका निराकरण सुनिश्चित कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कराना तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना, जिसके लिए समुचित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, मिशन के महत्व से सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि का आयोजन और प्रचार किया जाना, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जनपदीय स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी एवं अन्य बैठकों में अकादमिक बिंदुओं पर डेटा आधारित समीक्षा किया जाना, सपोर्टिंग सुपरविजन आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा के प्रयोग, रिमीडियल शिक्षण आदि के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर विभिन्न निरीक्षणों के प्राप्त डाटा के आधार पर अनुश्रवण किया जाना एवं गैप एनालिसिस करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाना। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापक की मासिकों बैठकों में डेटा आधारित विश्लेषण के उपरांत समन्वित प्रयासों की सुधार प्रक्रियाओं पर गहनता से कार्य किया जाना तथा पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाना, संदर्शिका के माध्यम से सुनिश्चित कक्षा शिक्षण तालिका के माध्यम से छात्र छात्राओं की प्रगति का नियमित आकलन तथा आवश्यकतानुसार रिमीडियल शिक्षण एवं निपुण विद्यालय तथा निपुण विकास खंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित भाव के साथ कार्य किया जाना। इस संबंध में मुझे कहने का आदेश हुआ है कि निपुण भारत मिशन की राज्य सरकार का प्राथमिक प्राप्त कार्यक्रम मानते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध संप्राप्ति हेतु सुनियोजित कार्यक्रम कराने का उत्कृष्ट करें। निपुण भारत मिशन की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को पदेन मिशन डायरेक्टर नामित किया जाता है। समग्र अब देखो भौदीय डॉक्टर SK षणमुगा सुंदरम प्रमुख सचिव। तो ये सब जगह ये प्रतिलिपि आ गई है। तो अब देखना BSA की तरफ से भी इसको निकाला जाएगा। तो ये सबको भेज दी गई है। अब देखो इसमें क्या क्या करना है, कुछ इसके लक्ष्य भी हैं। इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो बाल वाटिका के हैं। देखो सारे हैं इसमें पूरे लक्ष्य, इसमें एक एक करके इसको देख लेते हैं। जो बड़ा वीडियो हो जाएगा